पानी पर पुल कैसे बनते हैं। ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जिसने आने जाने के लिए पुल का इस्तेमाल नहीं किया होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये इतने बड़े बड़े पुल पानी पर कैसे बनते हैं? यदि हाँ, तो हम आपको इसी सवाल का जवाब देने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। वैसे तो दुनिया भर में बहुत से पुल बने हुए हैं, लेकिन कुछ पुल अपने किसी खास कारण से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जैसे कोई पुल अपनी खास इंजीनियरिंग की वजह से मशहूर है, तो कोई अपने किसी ऐतिहासिक वजह से फेमस है, और कुछ पुल ऐसे भी हैं जो केवल अपनी साइज के लिए मशहूर हैं। पुल बनाने में अलग अलग तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं। अगर आप सोचते हैं कि हर जगह पर एक ही तरह से पुल बनाया जाता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। हर जमीन पर एक तरह से पुल बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए पुल जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। पुल 3 तरह के होते हैं: बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज। कोई भी पुल केवल तब तक टिका रह सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला वजन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से सीधे जमीन तक ना हो, सीधे जमीन तक जाता हो। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो समझ लीजिए पुल गिर जाएगा। इसलिए पुल की नींव बहुत मजबूत बनानी होती है। पुल की फाउंडेशन बनाना सबसे चैलेंजिंग काम होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि एक पुल को बनाने के लिए इसकी शुरुआत कैसे की जाती है। जब भी किसी तेज बहाव वाली जगह पर पुल का निर्माण होना होता है, तो सबसे पहले इंजीनियर उस जगह पर पुल बनाने के लिए उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं और वहां की जमीन का आंकलन करते हैं, जिसमें वे कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं, जैसे पानी की गहराई कितनी ज्यादा और कितनी कम है, पानी कितनी स्पीड से बहता है, पानी के नीचे की मिट्टी कैसी है, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का कितना भार होगा। इसके अलावा और भी बहुत सी बारीक बातों का ध्यान रखा जाता है, जिससे कि पुल को बनाते समय कोई भी गलती या भूल ना हो। उसके बाद पुल की नींव किस टाइप की बनेगी ये भी तय किया जाता है। फिर उसी हिसाब से नींव बनाई जाती है। पुल को बनाने के लिए जो नींव बनाई जाती है उसको कॉफर डैम कहा जाता है। कॉफर डैम भी पुल के पिलर के आधार पर बनाया जाता है। कभी किसी पुल का कॉफर डैम सर्कल शेप में बनाया जाता है, तो कोई स्क्वायर शेप में बनाया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये कॉफर डैम कैसे बनाया जाता है। तो चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये कॉफर डैम स्टील के पिलर से एक स्ट्रक्चर में बनाया जाता है, जिसमें इन स्टील के पिलर को डाला जाता है। ये स्ट्रक्चर पुल की नींव के अकॉर्डिंग किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे सर्कल या स्क्वायर शेप। फिर जब ये कॉफर डैम बनकर तो इसको बड़ी बड़ी मशीन के सहारे पानी में ले जाया जाता है और फाइनली नींव में डाला जाता है और अच्छी तरह से सेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को निकालने की। इस पानी को बड़ी बड़ी मोटर की मदद से बाहर निकाला जाता है। जब पानी पूरी तरह से निकल जाता है तो उस जगह पर एक सूखी खाई जैसा बन जाता है। फिर उस जगह पर पिलर बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। पिलर बनाने के लिए बहुत सारे वर्कर्स को लगाया जाता है और बहुत सी मशीन की मदद ली जाती है, लेकिन हर जगह ऐसे काम नहीं होता है। जैसे मान लीजिए समुद्र जैसी जगह पर अगर पुल बनाना हो तो वहाँ बहुत सारा पानी होने की वजह से डायरेक्ट कॉफर डैम बनाकर नहीं डाला जा सकता। इसलिए सबसे पहले समुद्र में एक ठोस जगह ढूंढी जाती है और उसकी गहराई नापी जाती है। फिर उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीन की मदद से गड्ढे किए जाते हैं। उसके बाद उस गड्ढे में स्टील के पाइप डालकर सारा पानी बाहर निकाला जाता है। अब इस पाइप के अंदर सीमेंट और कंकर का मिक्सचर भरा जाता है। अब जितना जरूरी होता है उतने ही खंभे बनाकर आपस में जोड़े जाते हैं। जैसे जैसे खंभे बनते जाते हैं उनको आपस में जोड़कर एक मजबूत खंभा बनाया जाता है। फिर जब पुल की जरूरत के हिसाब से पुल बन जाता है, इन खंभों को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंट और कंकर के ब्लॉक दूसरी जगह बनाए जाते हैं। दोस्तों, पुल का पूरा काम एक ही जगह पर नहीं किया जाता है। कुछ काम कारखानों में तो कुछ काम पुल बनाने वाली जगह पर ही होता है। जब पुल के पार्ट्स कारखानों में बनकर तैयार होते हैं तो बड़े बड़े शिप्स की मदद से उनको समुद्र के बीच ले जाया जाता है। फिर बड़ी मशीन की मदद से उनको समुद्र में उतारा जाता है। फिर स्टेप ब्रिज बनता है। तो दोस्तों, ये सब टेक्निक और स्टेप यूज करके एक पुल का निर्माण होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा।